स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में जो भक्तिकाल पढ़ रहे हैं उस भक्तिकाल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हमने कबीरदास जी के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। उन्हीं तथ्यों को और आगे हम लोग समझेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कबीरदास जी के विषय में हमें जानना जरूरी है। आइए हम लोग विस्तार से इस विषय वस्तु पर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो ध्यान रहे कि जो कबीरदास हैं, कबीरदास जी को जो सिकंदर लोदी ने यातनाएं दी थी, उन यातनाओं का वर्णन अनंता दास जी ने अपनी रचना कबीर परिचयी में दिया है। कहाँ दिया भैया? कबीर परिचयी में दिया है। ठीक है। अनंता दास कृत अनंता दास कृत कबीर परिचयी में कबीर परिचयी में कबीर परिचयी में सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए कबीर पर किए गए किए गए अत्याचारों का वर्णन है। अर्थात अनंता दास कृत कबीर परिचयी में सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का वर्णन है। अर्थात सिकंदर लोदी ने जो अत्याचार कबीरदास पर किए हैं उसका उल्लेख कहां मिलता भैया? तो उसका उल्लेख मिलता है अनंता दास द्वारा कृत कबीर परिचयी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर परिचयी रचना किसकी है तो कबीर परिचयी रचना अनंता दास की है। इसमें क्या वर्णित है? तो इसमें सिकंदर लोदी के द्वारा जो कबीरदास पर अत्याचार किए गए थे, और मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जो सिकंदर लोदी होता है वह शेख तकी के कहने पर कबीरदास जी को जंजीरों में बंधवा करके गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। और इसका उल्लेख मिलता कहां है भैया? तो इसका उल्लेख मिलता है अनंता दास द्वारा कृत कबीर परिचयी में मिलता है। इसी कबीर परिचयी में और भी चीजें लिखी गई हैं। यहीं यह भी बताया गया है कि वास्तव में जो कबीरदास थे वो कबीरदास जुलाहे थे। क्या थे? जुलाही थे। इसका भी वर्णन वहीं मिलता है, वहीं उनकी उम्र का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। अनंता दास के अनुसार अनंता दास के अनुसार कबीरदास जुलाहे थे। कबीरदास जुलाहे थे। कहने का मतलब जो अनंता दास हैं, अनंता दास ने कबीर परिचयी में यह भी कहा है कि जो कबीरदास जी थे वो क्या थे भैया? जुलाहे थे। और इनका निवास स्थान काशी में था। और
इनका निवास स्थान काशी में था, काशी में था, तथा कबीरदास को 120 वर्षों का पवित्र जीवन मिला हुआ था। कबीरदास को 120 वर्षों का पवित्र जीवन मिला हुआ था। मिला हुआ था। अच्छा, ये सारी बातें कहां वर्णित है भैया? तो ये सारी बातें कबीर परचयी में वर्णित है। ये कबीर परचयी किसकी रचना है? तो कबीर परचयी अनंतादास जी की रचना है। इस कबीर परचयी में यह बात कहा गया है कि जो सिकंदर लोदी होता है वो जो कबीरदास पर अत्याचार करता है, उन अत्याचारों का भी वर्णन इस कबीर परचयी में ही देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता भैया? इस कबीर परचयी में ही देखने के लिए मिलता है। और एक बात, वास्तव में अनंतादास ने ही अपने कबीर परचयी में यह भी लिखा कि जो कबीरदास थे वो क्या थे भैया? जुलाहे थे। और यह भी उन्होंने बताया कि कबीरदास जी का जो निवास स्थान था वो क्या था? काशी था। आखिर इनका जो जन्म हुआ था वो वास्तव में कहां हुआ था? काशी में ही तो हुआ था। और ये मैंने आपको इसकी पिछली वाली क्लास में इस बातें बताई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कबीरदास जी थे वो कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो 120 वर्षों तक जीवित रहे। कितने वर्षों तक भैया? तो 120 वर्षों तक जीवित रहे। अच्छा, ये सारी चीजें कहां वर्णित हैं? तो ये सारी की सारी चीजें कबीर परचयी में वर्णित हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं थे। इस बात को स्पष्ट करते हुए, इस बात को स्पष्ट करते हुए वे स्वयं ही कहे हैं, वे स्वयं ही कहे हुए हैं, कहे हैं, मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कलम गयो नहीं हाथ। नहीं हाथ कहने का मतलब कि मसी कागद छुयो नहीं। कागद मतलब कागज, मसी माने स्याही। मसी माने क्या होता भैया? स्याही। कि मैंने स्याही और कागज को छुआ भी नहीं, और कलम गयो नहीं हाथ, और गयो माने होता है पकड़ना, और मैंने कलम को कभी भी अपने हाथों से नहीं पकड़ा है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो कबीरदास जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? आपसे पूछा जाए कि कबीर परचयी किसकी रचना है? अनंतादास की रचना है।
फिर आपसे पूछा जाए सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कबीर परचयी में मिलता है। फिर आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जो जुलाहे थे, इस घटना का वर्णन कहाँ मिलता है, कबीर परचयी में मिलता है। कबीरदास जी का निवास स्थान काशी में था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, कबीर परचयी में मिलता है। ठीक है। कबीरदास 120 वर्षों तक जीवित रहे, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन भी कबीर परचयी में मिलता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात की पुष्टि किन कथनों से होती है, तो कबीरदास जी ने स्वयं के विषय में लिखा था कि मस्य कागद छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी भी स्याही और कागज को छुआ नहीं और ना ही कभी कलम को अपने हाथों से पकड़ा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब एक प्रश्न दिमाग में यह बनता है कि जब इन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ से छुआ नहीं, कभी कुछ लिखे पढ़े नहीं, तो आखिर इन्होंने जो इतनी सारगर्भित बातें कही हैं, वो बातें इनको आई कहां से? ये जो ज्ञान की बातें उन्होंने लोगों को बताई, ये ज्ञान की बातें उनकी समझ में आई कहां से, ये ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? तो ध्यान रहे, आपको पता है ना कि पढ़ा से ज्यादा बेहतरीन होता है कढ़ा। तो भैया ये पढ़े तो नहीं थे, लेकिन कढ़े बहुत अच्छे थे। वास्तव में साधु संतों की संगत में हमेशा ये रहा करते थे। साधु संतों के द्वारा जो प्रवचन कहे जाते थे, उन प्रवचनों को ये सुना करते थे और ये देशाटन किया करते थे, अर्थात एक देश से दूसरे देश में भ्रमण किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो जो भी बुद्धजन लोग मिलते थे, जो भी लोग मिला करते थे, उनकी बातों को ये सुना करते थे और उनके आधार पर ही इनके ज्ञान का विकास हो गया था। और जो सारगर्भित बातें कह पा रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण ही वही थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं, नोट करके लिखेंगे। कबीर के ज्ञान का कारण, कबीर के ज्ञान का कारण, ज्ञान का कारण उनका देशाटन, उनका देशाटन व साधु संतों की संगत थी। व साधु संतों की संगत थी। आप ये सर संगत से कैसे ज्ञान आ गया, तो आपको तो खूब अच्छे से पता है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। इंसान जैसी संगत में रहता है, जैसे लोगों के साथ में रहता है, उनके गुणों का, उनके ज्ञान का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हमें सदैव बुद्धिजीवियों के मध्य रहना चाहिए, उनके संसर्ग में रहना चाहिए। जब हम बुद्धिजीवी व्यक्तियों के संसर्ग में रहेंगे तो हमारे ज्ञान का विकास तो स्वतः ही हो जाएगा। हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे, तो उससे हमारे ज्ञान का स्तर स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और वही चीजें कबीरदास जी के लिए भी लागू थी। तो ये जो देशाटन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में टहलना। ठीक है, तो जो कबीरदास जी थे वो हमेशा एक देश से दूसरे देश में टहला करते थे, वहां के लोगों से मिला करते थे और वहां के लोगों के मिलने से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। साधु संतों की संगत में रहा करते थे, सत्संग सुना करते थे, तो उनसे भी उनके ज्ञान का विकास होता रहता था। एक और महत्वपूर्ण बात, कबीरदास की उलटबासी क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कबीर, ये तो एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका ना। चलिए अब हम कबीरदास की उलटबासी पर प्रकाश डालते हैं। कारण ये है कि इंटरव्यू यानी टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये नेट स्तर पर यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, लेकिन इतना कठिन नहीं है कबीरदास की उलटबासी जो आपकी समझ में ना आए।
ठीक है, अब ध्यानपूर्वक सुने, आपके समझ में एकदम आ जाएगा। देखिए, उलट कबीरदास की उलटबासी का मतलब यह होता है कि लोक व्यवहार में जो चीजें सही सिद्ध होती हैं उन्हीं को एकदम पलट करके कह देना, यही उलटबासी है। जैसे आपको खूब अच्छे से पता है कि एक सिंह यानी एक शेर एक गाय को मार सकता है, यह सामान्य सी बात है। लेकिन कबीरदास जी की जो उलटबासी है, उस उलटबासी में इसी बात को एकदम उलट के कह दिया जाएगा कि एक गाय ने एक सिंह को मार दिया। क्या सत्य हो सकता है यह बात? नहीं, एक गाय कभी एक शेर को नहीं मार सकती है, लेकिन बस लोक व्यवहार में जो चीजें सत्य हैं उसी को विपरीत करके, उसी को पलट करके कह देने की बात को ही हम कबीरदास की उलटबासी कहते हैं। ये कोई काव्य नहीं है, ये कोई काव्य नहीं है, ये एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है। चलिए हम समझते हैं कबीरदास की उलटबासी। कबीरदास जी की उलटबासी, उलटबासी कबीरदास की उलटबासी पर कबीरदास की उलटबासी पर नाथों का गहरा प्रभाव था। प्रभाव था। जब मैंने आपको नाथ साहित्य पढ़ाया था आदिकाल में, तो वही मैंने आपको बताया था कि नाथों का सबसे ज्यादा प्रभाव भक्तकालीन किसी कवि पर पड़ा है। और मैंने प्रश्न भी आपसे पूछा था, तो वास्तव में नाथ साहित्य का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा भक्तकालीन किसी कवि पर, वो कवि कोई और नहीं, वो कवि कौन थे? तो कबीरदास ही थे। कबीरदास पर जो है नाथों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। यहां तक कि जो कबीरदास की उलटबासी है, इस उलटबासी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा भैया? तो इन नाथों का ही पड़ा हुआ है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कबीरदास की उलटबासी पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है, सिद्धों का, नाथों का, जैनियों का, या इनमें से किसी का नहीं, तो किनका पड़ा भैया? नाथों का पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? और नाथ साहित्य पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो नाथ साहित्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पतंजलि के योग दर्शन का पड़ा है। अर्थात पतंजलि के योग दर्शन का प्रभाव नाथ साहित्य पर, और नाथ साहित्य का प्रभाव कबीरदास के साहित्य पर पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए आगे समझते हैं। उलटबासी का अभिप्राय। अभिप्राय कि वास्तव में उलटबासी क्या है? ये उलटबासी क्या है भैया? जो कुछ लोक व्यवहार में जो कुछ लोक व्यवहार में जो कुछ लोक व्यवहार में
विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है। विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है। विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है। उसे उलट कर कह देना ही, उसे उलट कर कह देना ही, कह देना ही उलटबासी है। उलटबासी है। जैसे, जैसे सिंह ने गाय को मार डाला। सिंह ने गाय को मार डाला। मार डाला। ठीक है। अब ये क्या है भैया? तो ये एक विश्वसनीय कथन है। ये लोक व्यवहार में क्या है? लोक व्यवहार में ये क्या है? एक विश्वसनीय कथन है। जनसाधारण में आप किसी से कह देंगे कि भाई एक शेर ने एक गाय को मार डाला, हो सकता है, बेशक हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? एक शेर जो है बेशक गाय को मार सकता है, एक सामान्य सी बात है। क्योंकि शेर जो होता है बहुत ताकतवर होता है, गाय कमजोर होती है अपेक्षाकृत शेर के, तो शेर गाय को मार डाले तो स्वाभाविक सी बात है। क्या है? स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कबीर की उलटबासी में अगर इसी बात को कहा जाए, कबीर की उलटबासी में इसी बात को कहा जाए, अगर इसी बात को कबीर की उलटबासी में कहा जाए, में कहा जाए, कहा जाए तो गाय ने सिंह को मार डाला। गाय ने सिंह को मार डाला। बात समझ में आई? अर्थात उलटबासी का अभिप्राय यह होता है कि जो कुछ भी लोक व्यवहार में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है, जब उसी बात को उलट दिया जाए, उसी बात को उलट दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वही क्या होता है? वही उलटबासी कहलाता है। तो भाई सिंह ने गाय को मार डाला, ये सामान्य सी बात है। और इसी बात को अगर मैं कबीर की उलटबासी की श्रेणी में ले आकर के कहूं तो मैं क्या कहूंगा? कि गाय ने सिंह को ही मार डाला। ये हो गया कबीर की उलटबासी। ठीक है, बात समझ में आई? समझ पाए भैया आप इस बात को? नोट कर लिया ना आपने? इसे मिटाएं। चलिए, नोट में एक पॉइंट और लिख लेंगे आप।
उलटबासी एक अकथ्य कथा है। उलटबासी क्या भैया? एक अकथ्य कथा है। अचरज एवं विसंगतियों से भरा हुआ है। अचरज एवं विसंगतियों से भरा हुआ है। भरा हुआ है। यह कोई काव्य नहीं है। यह कोई काव्य नहीं है। यह कोई काव्य नहीं है। बात समझ में है भी आपके? यह कोई भी काव्य नहीं है। चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं हम लोग। चलिए आगे नई लाइंस लिखेंगे। कबीरदास के ज्ञान मार्ग की जहां बात की जाए तो कबीरदास जी का जो ज्ञान मार्ग है वह वास्तव में हिंदू शास्त्रों की देन है। क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। हिंदुओं के अनुसार कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। और रामानंद के संसर्ग में आकर के ही कबीरदास जी को ज्ञान की बातों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कबीर में ज्ञान मार्ग की कबीर के जहां कबीर के ज्ञान मार्ग की बात की जाए नहीं, जहां नहीं, यदि कबीर के ज्ञान मार्ग की बात की जाए ज्ञान मार्ग की बात की जाए वह सब हिंदू शास्त्रों की देन है। वह सब हिंदू शास्त्रों की देन है। हिंदू शास्त्रों की देन है। जो कि कबीरदास ने रामानंद के उपदेशों से ग्रहण किया था। उपदेशों से ग्रहण किया था।
ग्रहण किया था। बात समझ में आई? अर्थात जो कबीर का ज्ञान था, वो ज्ञान उनको प्राप्त कहां से हुआ था? तो वह ज्ञान उनको हिंदू शास्त्रों से प्राप्त हुआ था, क्योंकि कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। और रामानंद का ज्ञान हिंदू शास्त्रों का ज्ञान था। तो रामानंद जी जो उपदेश दिया करते थे, उन उपदेशों को ग्रहण करके ही कबीरदास जी का ज्ञान आगे बढ़ा हुआ था या श्रेष्ठकर स्थितियों में पहुंचा हुआ था। वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा के तत्व को ग्रहण किया था। उन्होंने अहिंसा के तत्व को ग्रहण किया था। ग्रहण किया था। यानी कि अगर उनके अहिंसा अर्थात कबीर के अहिंसा तत्व की बात की जाए कि कबीर का जो अहिंसा तत्व था उन्होंने कहां से ग्रहण किया था, तो उन्होंने वैष्णव धर्म से ग्रहण किया था। और सूफियों से प्रेम तत्व को ग्रहण किया था। ग्रहण किया था। ठीक है। कबीरदास जी की भक्ति कबीरदास की भक्ति माधुर्य भाव की थी। ये स्वयं को भगवान राम की बहुरिया मानते थे। ये स्वयं को भगवान राम की बहुरिया मानते थे। ठीक। यदि आपसे पूछा जाए कबीरदास जी का जो ज्ञान मार्ग था, उस ज्ञान मार्ग पर किन शास्त्रों का प्रभाव था, तो हिंदू शास्त्रों का प्रभाव था। किसका भैया? हिंदू शास्त्रों का प्रभाव था। जो कबीरदास जी का ज्ञान था वो किनके उपदेशों से उनके अंदर विकसित हुआ था? तो रामानंद के उपदेशों से विकसित हुआ था। कबीरदास जी ने जो अहिंसा के तत्व को ग्रहण किया था वो कहां से ग्रहण किया था? तो वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण किया था। और प्रेम तत्व को किससे ग्रहण किया था? तो प्रेम तत्व को सूफियों से ग्रहण किया था। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? भक्ति कैसी थी? तो माधुर्य भाव की भक्ति थी। किस भाव की? माधुर्य भाव की भक्ति थी। वे स्वयं को भगवान राम की क्या मानते थे? तो वे स्वयं को भगवान राम की बहुरिया मानते थे। क्या मानते थे? बहुरिया मानते थे। बात समझ में आ गई भैया? यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीजों की चर्चा हम आपसे करते हैं। कबीरदास जी की भाषा, देखिए कबीरदास जी की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो कबीरदास जी की भाषा को कुछ लोगों ने सधुक्कड़ी भाषा कहा, कुछ लोगों ने पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। तो ये जो अलग अलग नामकरण किया गया, वो नामकरण का आधार क्या रहा और किन्होंने कौन सा नाम दिया, यह भी जानना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे ना? तो जो सधुक्कड़ी भाषा कहा इनकी भाषा को, वो कौन थे? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी की भाषा कैसी थी भैया? सधुक्कड़ी भाषा थी। कबीरदास जी की भाषा भाषा सधुक्कड़ी भाषा। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि यह साधुओं की मिलीजुली भाषा थी। कबीर दास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि यह भाषा साधु संतों से मिलती जुलती है। क्योंकि यह भाषा साधु संतों की भाषा से मिलती जुलती भाषा है। मिलती जुलती भाषा है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, इसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली,
तथा पूर्वी हिंदी का रूप मिलता है। तथा पूर्वी हिंदी का रूप मिलता है। बात समझ में आया भैया? कहने का अभिप्राय मेरा यह है, यदि आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा, सधुक्कड़ी भाषा, तो आपको खूब अच्छे से पता हो गया होगा कि कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए शुक्ल में भी देखो सा है और सधुक्कड़ी में भी देखो सा है, तो अब आप ऐसे दिमाग में लगा सकते हैं सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? शुक्ल ने कहा। बात समझ में आई? आगे की बात समझते हैं। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था क्योंकि सधुक्कड़ी भाषा जो साधु संतों की भाषा थी उस भाषा से बहुत ज्यादा वो मिलती जुलती थी। साधु संतों की भाषा से बहुत ज्यादा मिलने जुलने के कारण ही कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। अच्छा, क्यों मिल रहा था? साधु संतों की भाषा से मिल क्यों रहा था? क्योंकि वास्तव में कबीरदास जी साधु संतों की संगति में ज्यादा रहते थे, और मैंने आपको इसके पहले ही बताया, आप जिनके संसर्ग में ज्यादा रहेंगे उनकी बातों का आप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कबीरदास जी साधु संतों की संगत में रहा करते थे, इसलिए उनकी ही भाषा उनकी भाषा में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सधुक्कड़ी भाषा में देखने के लिए मिलती है। अच्छा, ये जो सधुक्कड़ी भाषा थी उसमें राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली के साथ साथ पूर्वी हिंदी के पुट मिले जुले हैं, मिले जुले हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसलिए इसको हम कहते हैं सधुक्कड़ी भाषा। जो सधुक्कड़ी भाषा होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में दो भाषाओं का समागम मिलता है। उसमें दो भाषाओं में एक तो होता है राजस्थानी भाषा और एक होता है पंजाबी भाषा। जब पंजाबी भाषा और राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक मात्रा में किसी भाषा में मिश्रण हो जाता है तो वह रूप किसका ग्रहण करता है? इस सधुक्कड़ी भाषा का रूप ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आ रही भैया? यदि कहीं पर कुछ भी अस्पष्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। स्क्रीनशॉट तो ले लिया भाई आपने ना? हाँ, देखिए बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं चीजों को अब मौखिक रूप में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या? पंचमेल खिचड़ी। तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, किसने कहा भैया? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। अब इसे पंचमेल खिचड़ी कहने का कारण यह था क्योंकि आपको खिचड़ी बनाने का तरीका तो खूब अच्छे से पता ही होगा। जब हम कमरे पर होते हैं और खाना बनाना होता है, कोचिंग से आने पे लेट हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में कमरे पे जो कुछ भी पड़ा होता है, क्योंकि भूख बड़ी जबरदस्त लगी रहती है कोचिंग क्लास से आने के बाद, तो जो कुछ भी कमरे पे रहता है, यार अब सब्जी कौन लाने के लिए जाए, जो कुछ एक आलू पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, एक एक दो दो सब्जियां पड़ी हुई, सबको मिक्स कर दिया, चावल दाल एक में डाल के फटाफट बंद कर दिया, खिचड़ी बन के तैयार हो गई। ठीक वैसे ही जो कबीरदास जी की भाषा थी, उस कबीरदास जी की भाषा में वो जिन जिन के संसर्ग में गए उनकी भाषा का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ गया और उन सभी भाषाओं को इन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, अर्थात तकरीबन 5 भाषाओं का समागम इनकी भाषा में मिलता है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया। क्या कहा गया भैया? पंचमेल खिचड़ी कहा गया। आपको याद करके ये रखना है
कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। वाणी का डिटेक्टर या भाषा का डिटेक्टर किसने कहा इनको? वाणी का डिटेक्टर या भाषा का डिटेक्टर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। द्विवेदी ने कहा। अब इन्हें वाणी का डिटेक्टर या भाषा का डिटेक्टर क्यों कहा गया? भाई डिटेक्टर का अर्थ होता है खोजी। क्या होता है? खोजी। वास्तव में कबीरदास जी ने अलग अलग भाषाओं को मिलाकर के एक नई भाषा को जन्म दे दिया। 5 अलग अलग भाषाएं मिली और मिलने के बाद में एक सदुक्कड़ी भाषा का जन्म हो गया, एक पंचमेल खिचड़ी भाषा का जन्म हो गया। तो इन्होंने एक नई भाषा की खोज कर दी, एक नई भाषा शैली की खोज कर दी। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कह दिया? वाणी का डिटेक्टर कह दिया। क्या कह दिया भैया? वाणी का डिटेक्टर कह दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? साधु संतों की संगत से मिलती जुलती भाषा के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको सदुक्कड़ी भाषा कहा। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। और 5 भाषाओं के समागम मिलने के कारण बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और नई भाषाओं की खोज कर लेने के कारण ही इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर या भाषा का डिटेक्टर कहा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यदि कहीं पर संदेह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें भैया, फिर मैं आगे की चीजें आपसे करता हूं। आगे हम लोग समझते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। सर्वप्रथम कबीरदास की वाणियों का परिचय कहां मिला है जानते हैं? तो प्राचीनतम जो स्रोत मिला है वो कहां मिला है? वो मिला भैया गुरु ग्रंथ साहिब में। कहां मिला है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिला हुआ। मिटाएं इसको। चलिए, कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं। पहली ही महत्वपूर्ण बात, कबीरदास की वाणियों के प्राचीनतम नमूने गुरु ग्रंथ साहिब में मिले हैं। कबीरदास की वाणियों के प्राचीनतम नमूने गुरु ग्रंथ साहिब में मिले हैं। साहिब में मिले हैं।
मिले हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको खूब अच्छे से पता है कि कबीरदास जी की बानियों का संकलन वास्तव में कहां है? बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? धर्मदास। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कबीरदास जी ने तो स्वयं के विषय में कहा ना कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ, की मैंने कभी भी अपने जीवन काल में कागज कलम को हाथ भी नहीं लगाया है। ठीक है। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे, कबीरदास की बानियों का संकलन कबीर दास की बानियों का संकलन बीजक में मिलता है। बीजक में मिलता है। और बीजक के संकलनकर्ता और बीजक के संकलनकर्ता अच्छा, संकलनकर्ता माने क्या होता है भाई? संकलनकर्ता, देखो भैया, संकलन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, किसी भी चीज को एक जगह संग्रहित करना, इकट्ठा करना। तो संकलनकर्ता कौन थे? तो बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास माने जाते हैं, या यूं लिख सकते हैं, कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास माने जाते हैं। कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास माने जाते हैं। जो बाद में कबीर की मृत्यु, जो बाद में कबीरदास के उत्तराधिकारी बने, जो बाद में कबीरदास की गद्दी के उत्तराधिकारी बने। बात समझ में आई भैया? कहने का मतलब यह है कि जो कबीरदास हैं, उन कबीरदास जी की जो बानियां थी, उन बानियों के जो प्राचीनतम नमूने मिले हैं वो कहां मिले हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिले हैं। कबीरदास जी की जो बानियां थी, उन बानियों का संकलन कहां मिलता है? बीजक में मिलता है। और इस बीजक के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता, तो इसके संकलनकर्ता जो हैं वो धर्मदास हैं। कौन भैया? धर्मदास हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगा, भाई धर्मदास कौन थे? तो धर्मदास जो थे वो कबीरदास जी के क्या थे? प्रिय शिष्य थे। क्या थे भैया? प्रिय शिष्य थे। और धर्मदास ही कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में कबीरदास जी की गद्दी के क्या बने? उत्तराधिकारी बने। क्या बने? उत्तराधिकारी बने। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे समझते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने ना? चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में जो बीजक है, इस बीजक के 3 भाग हैं और तीनों की भाषा और तीनों का विषय वस्तु अलग अलग है। ठीक है, यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये जो बीजक रचना है, ध्यान से समझेंगे हम। बीजक के भाग कितने थे? 3। कौन कौन से थे? तो एक था साखी, एक था सबद और एक था रमैनी।
क्या भैया? रमैनी। अब सबसे पहले हम लोग साखी के विषय में समझते हैं कि ये साखी क्या है। ठीक, साखी क्या है? तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि साखी एक तद्भव शब्द है। वास्तव में इसका तत्सम रूप क्या होता है? साक्षी। क्या होता है भैया? साक्षी। तो यह संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। यह संस्कृत भाषा की साक्षी शब्द का विकृत रूप है। विकृत रूप है। देखो, ये साखी जो है यह तद्भव शब्द है। क्या भैया? तद्भव शब्द। ठीक। और ये जो साक्षी शब्द है ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द है। बात समझ में आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो साखी है ये धर्मोदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात धर्म का उपदेश जो दिया गया है वो साखी में दिया गया है। ठीक है? धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयोग। धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयोग। ठीक है? अर्थात धर्म से संबंधित जो उपदेश दिए गए हैं वो कहां दिए गए भैया? साखी में दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं? साखी में दिए गए हैं। कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण इसमें किया गया है। कबीर की शिक्षा व उनके सिद्धांतों का निरूपण, उनके सिद्धांतों का निरूपण निरूपण हुआ। ठीक है? किसमें? इस साखी के अंतर्गत। यह दोहा छंद में लिखा गया है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा छंद में लिखा गया है। अर्थात साखी में कबीरदास जी के क्या लिखे हैं? दोहे। और इसकी भाषा क्या है भैया? तो इसकी भाषा सधुक्कड़ी है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी का मतलब मैंने आपको बताया था, सधुक्कड़ी भाषा में स्पेशली दो भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो राजस्थानी और प्लस दूसरी भाषा पंजाबी। ठीक है? अर्थात इस सधुक्कड़ी भाषा में स्पेशली राजस्थानी और पंजाबी भाषा का
सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? ध्यान रहे, कबीरदास जी ने अपनी इस साखी के संदर्भ में एक पंक्ति भी लिखी है। ठीक है, क्या उन्होंने लिखा? नोट में लिखेंगे, इसको हम नोट पे लिखेंगे। साखी आँखी ज्ञान की, साखी आँखी ज्ञान की, साखी आँखी ज्ञान की, अर्थात जो साखी है वो क्या भैया? ज्ञान रूपी आंख है। समुझ लेहु मन माहि, समुझ लेहु मन माहि, समुझ लेहु मन माहि, समुझ लेहु मन माहि। बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाहि, बिनु साखी संसार का, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही, झगड़ा छूटे नाही। बात समझ में आई भैया? अगर मैं आपसे पूछूं कि कबीरदास जी की रचना कितनी है, तो कितनी रचना वचना नहीं भैया, कबीरदास जी की केवल एक ही रचना है, बीजक। उस बीजक के भाग कितने हैं? 3, साखी, सबद और रमैनी। उसमें जो साखी है वो साखी शब्द तद्भव शब्द है, और उसी साखी शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या है? साक्षी है। अर्थात संस्कृत भाषा साक्षी का विकृत रूप ही क्या है? साखी है। ठीक है, अगर इसके अर्थ की बात करें हम, साखी का अर्थ क्या होता है? तो साखी का अर्थ होता भैया साक्ष्य, साक्ष्य या गवाह। क्या भैया? गवाह होता है, साक्ष्य या गवाह होता है। ठीक, वास्तव में साखी में क्या है? तो साखी में कबीरदास जी के द्वारा जो धर्म संबंधी उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों को लिपिबद्ध किया गया है, संग्रहित किया गया है। कबीरदास जी की जो शिक्षा है और जो सिद्धांत है, उन शिक्षा और सिद्धांतों का प्रतिपादन किसमें किया गया है? साखी में किया गया है। साखी किस शैली में लिखा गया है? तो भैया दोहा छंद शैली में लिखा गया है। कौन सा छंद है इसमें? दोहा छंद है। इसकी भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाओं का समागम इसमें है? इसमें राजस्थानी भाषा है और पंजाबी भाषा है। कबीरदास जी ने अपनी साखी के संबंध में क्या लिखा कि साखी आखी ज्ञान की, समुझ लेहु मन माहि, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाहि। कि साखी आखी ज्ञान की, कि वास्तव में जो साखी है वो ज्ञान रूपी आंख है। समुझ लेहु मन माई, और इसे अपने मन में आप समझ लीजिए, इसके वास्तविक रहस्य को ग्रहण कर लीजिए। और बिनु साखी संसार का, वास्तव में जो संसार में समस्त प्रकार के विवाद हैं, उन विवादों संबंधी जो झगड़ा है, उस झगड़े का निपटारा यदि आप करना चाहते हैं तो वह केवल और केवल साखी के द्वारा ही संभव हो सकता है।
बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग इसके आगे की चीजों की चर्चा करेंगे। चलिए, आगे है सबद। साखी के बाद में जो दूसरा इसका भाग है वो क्या भैया? सबद है। एकदम धैर्यता पूर्वक चीजों को समझिए, जल्दबाजी मत करिए। यदि वास्तविकता से परिचित होना चाहते हैं तो समय दीजिए और सत्य को स्वीकारिए। ये भैया सबद है, सबद। सबद की सबसे खास बात कि यह गेय पद शैली में लिखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट वैसे लिख लेते हैं। यह गेय पद शैली में लिखा गया है, लिखा गया है। आपने कबीरदास जी के पद पढ़े होंगे जो गेय पद शैली में, गेय मतलब होता है गाने योग्य, गेय माने क्या होता है? गाने योग्य, ठीक है। वो आपने सुना होगा ना, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न गुण बक्सहु मेरा, कर गही केस कर जो घाता, ताहु ना हेत उतारहु माता। तो ये गेय पद शैली में लिखा गया है, और गेय पद शैली में लिखा गया जो अंश है उसका जो निरूपण किया गया है वो सबद में किया गया है। किसमें किया गया है? सबद में किया गया है। अच्छा, एक बात और, इसमें विभिन्न राग रागनियों का भी निरूपण किया गया है। विभिन्न राग रागनियों का निरूपण, राग रागनियों का निरूपण इसकी भाषा जो है भैया वो ब्रज है। यह ब्रज भाषा में है। किस भाषा में भैया? ब्रज भाषा में है। आपसे पूछा जाए कि साखी किस भाषा में है, तो साखी सदुक्कड़ी भाषा में है, और सबद किस भाषा में है, तो सबद जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें कबीरदास जी के आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी विचारधाराओं को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें कबीर के आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूतियों
निरूपण किया गया है, किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब जो शब्द है, शब्द किस शैली में लिखा गया है, तो शब्द जो है वो गेय पद शैली में लिखा गया है। इसमें किन चीजों को लिखा गया है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो राग रागनियां हैं उन राग रागनियों का निरूपण किया गया है। इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा भैया ब्रज है। क्या है, ब्रज है। इसमें कबीरदास जी की जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जो रहस्यवादी अनुभूति है, उन अनुभूतियों का क्या किया गया है, निरूपण किया गया है, चित्रण किया गया है, उनको संग्रहित किया गया है। बात समझ में आ गई भैया, आई समझ में। चलिए अब लास्ट में एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो क्या है भैया, रमैनी के परिप्रेक्ष्य में। रमैनी एक दोहा चौपाई छंद में रचा गया है। ठीक है, फटाफट उसको भी लिख लेते हैं। रमैनी, इसको मिटाते हैं यहां से। दोहा चौपाई छंद में यह दोहा चौपाई छंद में रचित है। दोहा चौपाई छंद में रचित है। इसमें कबीरदास जी की रहस्यवादी और दार्शनिक विचारधाराओं का चित्रण किया गया है। इसमें कबीर की एवं रहस्यवादी विचारों का निरूपण किया गया है। भाषा ब्रज, ब्रज भाषा है। इसकी भाषा क्या भैया, ब्रज भाषा है। ठीक, एक लास्ट का पॉइंट, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। कहा है, संत भाषा कहा है। ठीक है, इन्हीं तथ्यों के साथ आज कबीरदास जी के विषय में चीजें समाप्त हुई। अब हम लोग कल अगले संत कवि के विषय में पढ़ेंगे। अपनी वाणियों को यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे, लेकिन विराम देने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे
कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें और इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।